Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is new Oxford Modern English book 7 chapter number 6 The Machine Stops के आज हम word meanings completely discuss करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और इसके बाद आ रही है इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो, तो उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। और वीडियो को एंड तक आपने देखना है। बढ़ते हैं वर्ड्स टू नो बॉक्स की तरफ, जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके मीनिंग्स हम फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहे हैं। कॉरस्पॉन्डेंट्स मीन्स रिपोर्टर्स एंड रेगुलर राइटर्स, वो लोग जो मुस्तकिल लिखने वाले लोग होते हैं या रिपोर्ट करते हैं, यानी कि जो आपको ख़बरें देते हैं उनको कहा जाता है। ये जो मुसन्निफ़ीन होते हैं, किताबें वगैरह लिखते हैं। डॉटलिंग, मूविंग स्लोली और वेस्टिंग टाइम, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वक्त को ज़ाया करना। इम्पॉर्चुनेटली मीन्स परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मुस्तकिल तौर पर। आइसोलेशन, बीइंग और कीपिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स, अकेले हो जाना, तन्हा पसंद हो जाना। मेलोडियस कहते हैं प्लेजेंट साउंडिंग को, सुरीली आवाज़ को, बड़ी खुशनुमा आवाज़ को। नुएंसेस कहते हैं सटल डिफरेंस इन मीनिंग और डिटेल, यानी कि एक चीज़ जैसी हो उसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस के साथ, माइनर डिफरेंसेस के साथ उसको सामने पेश करना। न्यूमेटिक पोस्ट, सेंडिंग मैसेजेस इन ट्यूब्स पावर्ड बाय एयर, यानी हवा के ज़रिए जो चीज़ ट्रेवल करती है, जो मैसेजेस आपको मिलते हैं उसको कहते हैं न्यूमेटिक पोस्ट। रेडियंस कहते हैं सॉफ्टली ग्लोइंग लाइट, बहुत मध्यम जो रोशनी होती है, जैसे वो जो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं जिसको आप ज़ीरो का बल्ब कहते हैं, उसमें से जो रोशनी निकल रही होती है, या जैसे जो डेकोरेशन के टाइम पर मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के दौरान जो लाइट्स लगाई जाती हैं जिनको कुमकुमे भी कहते हैं, यहाँ पे वो मुराद है। स्वेडल्ड मीन्स टाइटली रैप्ड इन अ क्लॉथ और गारमेंट, ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब बेबीज़, बच्चों को जिस कपड़े के अंदर जब लपेट दिया जाता है, उनको अच्छी तरह से बांध दिया जाता है, तो दैट इज़ स्वेडल्ड। आइए थोड़े से कुछ और वर्ड्स भी डिस्कस करते हैं जो आपके टेक्स्ट में मौजूद हैं, आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस हो सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं। सेल ऑफ अ बी इज़ अ मास ऑफ हेक्सागोनल वैक्स सेल्स, आपने देखा होगा शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो इस शेप का होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है सेल ऑफ अ बी। वेंटिलेशन, एयरिंग, एक्ट ऑफ सप्लाइंग फ्रेश एयर, हवा देने के अमल को कहा जाता है कि जहाँ से साफ़ और ताज़ा हवा आ सके। थ्रॉबिंग मीन्स अ बीटिंग विद स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिदम, धड़कना मुस्तकिल तौर पर। स्वेडल्ड में आपको बता चुके। लंप ऑफ फ्लैश कहते हैं स्मॉल पीस ऑफ मीट विदाउट डेफिनेट शेप, गोश्त का लोथड़ा, यानी एक गोश्त का पीस, उसको कहते हैं लंप ऑफ फ्लैश। फंगस कहते हैं एक टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, इरिटेबल, इजीली इन्फ्लेम्ड, टची, चिड़चिड़ाहट हो जाना। नॉब कहते हैं राउंड हैंडल और डिवाइस को, जो दरवाजे के अंदर नॉब वगैरह लगी होती है, जो दरवाजे का हैंडल वगैरह होता है उसको नॉब कहा जाता है। इसी तरह से जो बटन्स किसी भी डिवाइस के लिए होते हैं उनको भी नॉब कहा जाता है। प्लंक मीन्स जंप और डाइव क्विकली, डूब जाना किसी चीज़ में, यानी पूरी तरह से फैल जाना। ग्रेवली, सीरियसली, बैडली, सीवियरली, संजीदगी के साथ। न्यूमेटिक बता चुकी। वेरिसम कहते हैं टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला। वेगली, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, गैर वाज़े तौर पर, गैर मुबहम चीज़, जो चीज़ मुबहम हो यानी जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो जाए, उसको कहते हैं। स्कार्सली कहते हैं हार्डली, जस्ट, यानी कि एक चीज़ जो मुश्किल से हो, शाज़ो नादिर हो, कोई चीज़ जो चीज़ बहुत कम पाई जाए उसको कहा जाता है। स्पेयर कहते हैं गिव समथिंग ऑफ विच वन हैज़ इनफ टू समवन, अपने पास जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो उसमें से थोड़ी सी निकाल कर किसी और को दे देने को कहते हैं स्पेयर। यहाँ पर था स्पेयर टाइम, तो इसका मतलब है कि कुछ वक्त, अपना कुछ कीमती वक्त हमें भी दे दीजिए। बेयरली मीन्स स्कार्सली, मुश्किल से। इंस्टेंट कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइम, इंस्टेंट फ़ौरन को भी कहते हैं, और इंस्टेंट्स कहा जाता है एक लम्हे को, ठीक है। ऑब्लॉन्ग, रेक्टेंगुलर, एक चीज़ जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो। स्क्वायर और रेक्टेंगल आपने शेप्स पढ़ी हैं, इसका मतलब वही है। ब्रोक ऑफ, डिसकंटिन्यू, स्टॉप, इसका मतलब होता है रोकना, बंद कर देना। नेक्स्ट वी हैव फैंसीड, इट मीन्स एक्सपेक्टेड, इमेजिन, ख्याल करना।
ट्रांसमिट टू सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। नुएंसेस का मतलब होता है बारीकियां, बता चुकी मैं आपको। डिसुएड, डिस्करेज, रोकना, मना करना। कॉन्ट्ररी कहते हैं अगेंस्ट, किसी चीज़ के बरखिलाफ, बरक्स। स्पिरिट ऑफ एज, इसका मतलब ये होता है पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग एट सर्टेन एज बाय ग्रुप ऑफ पीपल। एक जैसी उम्र के लोग, अक्सर ऐसा होता है कि एक जैसी आदात और बोलचाल का ढंग और उनके सोचने का तरीका, ये सब एक जैसा होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप बात करें 5 to 10 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनकी सोच एक जैसी होती है। इसी तरह से 10 to 12 या 15 ईयर्स के बच्चों की जो है, जो थिंकिंग होती है, जो उनका बिहेव करने का तरीका होता है, वो मोर और लेस एक जैसा होता है। तो इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ एज। एक जैसी उम्र के लोग तकरीबन एक तरह से बिहेव करते हैं, सोचते समझते हैं। We have a few more words. Let's have a look. Asserted, to declare, affirm, किसी बात पर जोर देना। Studded means decorated with, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, जैसे कि कुमकुमे होते हैं तो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। Revive, restore to life, दोबारा जिंदा करना, जिंदगी की तरफ लेकर आना। इमिटेशन कहते हैं टेक और फॉलो एज अ मॉडल, नकल करना, किसी चीज़ की बिल्कुल कॉपी करना। डिओडोराइज कहते हैं डिओडोरेंट से है, जो आपका मैल कुचैल दूर करने के लिए आप डिओडोरेंट वगैरह यूज़ करते हैं। रिमूविंग द ओडोर, और बदबू दूर करने वाली कोई भी चीज़। क्लम्सी कहते हैं ऑकवर्ड इन मैनर, बेढंगा, बेतरतीब, अजीब सा। अबेंडन्ड मीन्स टू गिव अप, लीव समथिंग, कोई चीज़ छोड़ देना। समन कहते हैं टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। ठीक है, ये समन्ड है, समन की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ड मीनिंग्स तकरीबन सब डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।